इस समय महंगाई का मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठा है और महंगाई के लेकर देश जो है कि त्राहि त्राहि कर रहा है। सरकार जो है कि बदलने वाली है, उत्तर प्रदेश की सरकार हटने वाली है। सरकार ने गलती किया, हमारे विरोधी नेताओं ने अभी आज भी गलती करते चले आ रहे हैं। खनिज के तरफ लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक खनिज भंडार की तरफ उनको दिखाई नहीं दे रहा है। भारत के कण कण में लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक है, लेकिन हमारे विरोधी नेताओं को लोहा, तांबा, खनिज भंडार इनको नहीं दिखाई दे रहा है। महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ गया, दवाई का दाम बढ़ गया, सब्जी का दुकान बढ़ गया। किसने बढ़ाया? विरोधी नेताओं ने बढ़ाया। हमने सन 2017 में भारत माता सपूत पार्टी बनाया था। देश में जनसंख्या बढ़ रही थी, जनसंख्या की आबादी घटाने के लिए हमने कोशिश किया था, प्रयास भी किया था। संसार में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, जलवायु तेजी के साथ प्रदूषित हो रहा था, हमारी चिंता बढ़ रही थी। भारत माता सपूत पार्टी की चिंता बढ़ रही थी। हमारा देश एक परिवार है, हम जिस देश में रहते हैं उसी में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का पानी संसार में सबसे बेहतर है, जानते रहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसार के नेताओं से अच्छा चमकीला पानी पीते हैं, उत्तर प्रदेश और ज्ञानपुर का पानी पीते हैं, भदोही जिले का पानी पीते हैं। हम जनसंख्या की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए, जनसंख्या बढ़ रही थी, हमें 2017 में चिंता हमारी बढ़ रही थी। हम जनसंख्या की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए एक सूत्र बना रहे थे, एक सूत्र बना लिए थे। हम जनसंख्या को कैसे नियंत्रण करते तो कैसे महंगाई कम होती। हमसे सुनिए, हमसे सुनिए। धरती के कण कण से खनिज भंडार को निकालना चाहते थे। लोहा, तांबा, पीतल, कोयला आज खनिज भंडार को हम यूपी लाना चाहते थे। और तो और उत्तर प्रदेश के हर गांव के करीब 9000 गांव में पशु चारा गाय की बेकार जमीन को किसान से खरीदकर 9000 कारखाना, फैक्ट्री गांव में लगाना चाहते थे। सिर्फ एक चिमनी लगाना चाहते थे ताकि प्रदूषण ना फैले। फैक्ट्री में हर घर में रोजगार नौकरी देना चाहते थे। फैक्ट्री में हर घर में रोजगार नौकरी देना चाहते थे। फैक्ट्री में महिलाओं को नौकरी देना चाहते थे। महिलाओं को 12,000 की नौकरी देना चाहते थे। नौकरी की लालच देकर महिलाओं को 2 बच्चे तक हम सीमित रखना चाहते थे। हम ये 3 बच्चे नहीं चाहते थे। किसी के घर में 3 बच्चा हो, जनसंख्या बढ़े तो महंगाई जरूर बढ़ेगी। हम महिलाओं में बीमारी रोकना चाहते थे। 2 बच्चे आ जाने के बाद, 2 पुत्र आ जाने के बाद हम नसबंदी करवाना चाहते थे। जनसंख्या नियंत्रण करके हवा पानी का परिवर्तन रोकना चाहते थे। हवा पानी में परिवर्तन रोकना चाहते थे। हवा पानी में गंदगी को रोकना चाहते थे, प्रदूषण को रोकना चाहते थे। महिलाओं को रिटायर करके जीवन तक पेंशन देना चाहते थे। महिलाओं को रिटायर करके जीवन तक पेंशन देना चाहते थे। फिर से हम पेंशन लागू करके पृथ्वी पर प्रदूषण, धुआं रोकना चाहते थे। हम सांस की बीमारी रोककर मौत बचाना चाहते थे। पृथ्वी का संतुलन बनाना चाहते थे। हम 9000 गांव में फैक्ट्री कारखाना लगवाकर
बेरोजगारी बंद करना चाहते थे। हम बेरोजगार होकर गुजरात, मुंबई, दिल्ली में गाली नहीं खाना चाहते थे। जब उत्तर प्रदेश का नौजवान गुजरात, मुंबई, दिल्ली में जाता है कमाने के लिए तो गाली खाता है, सब जानते हैं। हमें मास्क लगाना नहीं आता है। हमारे विरोधी नेताओं को मास्क लगाना आता है, मुंह पर रुमाल लगाना आता है, लेकिन भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमें मुंह पर मास्क लगाना नहीं आता है। हम गांव की दशा और दिशा में बदलाव करना चाहते थे। हम नया देश बनाना चाहते थे। हम गांव की दशा और दिशा में बदलाव करना चाहते थे। हम नया देश बनाना चाहते थे। हम गरीबी फैक्ट्री लगाकर हटाना चाहते थे। हम देश को बहिर नहीं बनाना चाहते थे। जैसे जैसे प्रदूषण फैलेगा वैसे वैसे कान की आवाज सुनने की क्षमता धीरे धीरे जो है करके बंद होती जा रही है। हम बहिर नहीं बनाना चाहते थे। हम देश को बहरा नहीं बनाना चाहते थे। हम धुआं प्रदूषण का दीवार नहीं बनाना चाहते थे। हम गले में खांसी रोकना चाहते थे। हम महिलाओं से नसबंदी कराने के लिए नरम होकर नम्रता से वरदान मांगना चाहते थे। जब तक महिला हमको वरदान नहीं देंगी, जब तक 3 करोड़ महिला हमारे उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री में हम जब उनको नौकरी नहीं दे पाएंगे, सब लोग मिलकर एक होकर नौकरी महिलाओं को नहीं देंगे, तो महिला क्यों नसबंदी कराएगी? जब महिला नसबंदी नहीं कराएगी तो जो है जनसंख्या बढ़ेगी। जो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो जो है कि महंगाई कौन रोक सकता है भाई? कौन आदमी पैदा है संसार में, भारत में महंगाई को रोक सकता है? जब जनसंख्या ही नियंत्रण नहीं की गई, जब लोहे की सरकारी ही फैक्ट्री नहीं लगाई गई, जब 9000 फैक्ट्री ही नहीं लगाई गई, तो महिलाओं को लालच ही नहीं दिया गया, लोहे की सरकारी फैक्ट्री में महिलाओं को काम ही नहीं दिया गया, तो महिला क्यों नसबंदी कराएंगी? तो जनसंख्या धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ती जाएगी और जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो और महंगाई भी और बढ़ेगी। अभी तो पेट्रोल 100 रुपया के ऊपर रेट है। अभी तो पेट्रोल डीजल गैस का दाम 100 रुपया ऊपर है, तो आगे चल के 6 महीने के बाद 3000 रुपया लीटर होने जा रहा है। अभी से जानते रहिएगा। इसलिए जनसंख्या अभी नीचे नहीं लाई जा रही है, जनसंख्या अभी ऊपर लाई जा रही है। 2006 में कांग्रेस की सरकार थी, जनसंख्या ऊपर बढ़ाई गई। 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी, जनसंख्या को ऊपर बढ़ाई गई। 2012 में अखिलेश सिंह यादव की सरकार थी, जनसंख्या को और ऊपर बढ़ाई गई। 2017 में योगी जी की सरकार थी, कमल की फूल की सरकार थी, जनसंख्या को और ऊपर बढ़ाया गया। पेट्रोल डीजल गैस का दाम और ऊपर बढ़ाया गया, और जो है दवा का दाम बढ़ाया गया, और सब्जी का दाम बढ़ाया गया, और तनाव दिया गया, और चिंता बढ़ाई गई। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हमारे देश के विरोधी नेताओं के पास कोई सूत्र नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, कोई योजना नहीं है। भारत माता सपूत पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक का माला पहनकर चुनाव लड़ रही थी। हमें लोहे की सरकारी फैक्ट्री की मांग हमने किया था। संसार में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमने जो है कि भारत माता सपूत पार्टी की तरफ से जो है कि मांग किया था कि लोहे की सरकारी फैक्ट्री हर गांव में, 9000 गांव में उत्तर प्रदेश में लगाना बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, महंगाई को भी रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन आज तक महंगाई ही नहीं रोकी गई, तो आज तक जो है जनसंख्या नियंत्रण नहीं रोकी गई तो महंगाई कैसे रोकी जा सकती है? सवाल पैदा होता है, कभी नहीं महंगाई रुक सकती है। तो आइए हमसे सुनिए महंगाई कैसे रुकेगी। हम महिलाओं को लालच देंगे, 3 करोड़ महिलाओं को लालच देंगे। हमारे देश की महिलाएं, माताएं, बहनें नौकरी पाकर खुश होंगी, और नौकरी पाकर खुश होंगी तो इसके बाद वो जो है कि अपनी अपनी नसबंदी कराएंगी। 2 बच्चे उनके पास रहेंगे, 2 बच्चे कम नहीं होते हैं। तब जनसंख्या कम होगी, तब महंगाई कम होगी।
तो हमें नम्रता से हम अपने देश के माताओं बहनों से अपील करते हैं कि भारत माता सपूत पार्टी की तरफ आप आ रही हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप आइए, इस देश को बचाइए। और पुरुष 2 साल से जो है कि महंगाई नहीं कम कर पा रहा है। पुरुष जो है कि 2006 से लेकर आज तक महंगाई नहीं कर पाया। तो अब महिलाओं का योगदान होगा, तभी महंगाई जनसंख्या नियंत्रण होगी। हम पृथ्वी का हवा पानी में बदलाव ला दिए होते तो हम सब की मौत नहीं होती। हम जनसंख्या नियंत्रण आज भी करना चाहते हैं, हवा पानी में आज भी हम बदलाव करना चाहते हैं। हम सभी के लिए हवा पानी सबसे बड़ा खतरा है। इतना प्रदूषित हो गया है हवा पानी, इतना दूषित हो गया है कि आज हमारे ऊपर खतरा हो गया है, हमारे देश के ऊपर खतरा हो गया है। हमें खनिज भंडार को संसाधन सामान बनवाकर विदेश भेजना है, विदेश से सोना लाना है, रुपया नहीं लाना है। विश्वास है, हमें विश्वास है हवा पानी फिर पुराने जमाने के जैसा हो जाएगा। विश्वास है पृथ्वी पर हम जीवित रह पाएंगे। हम सब प्रदूषण से मरना नहीं चाहते हैं। गलती हमारे उत्तर प्रदेश की है, गलती हमारे उत्तर प्रदेश की है। हम खनिज भंडार की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। लोहा तांबा एल्युमिनियम पीतल प्लास्टिक के भंडार की तरफ कण कण में छिपा है, जमीन की तरफ, जमीन के अंदर, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। खनिज भंडार जमीन के नीचे है, ऊपर नहीं है। खनिज भंडार पर विश्वास करिएगा, एक ही एक रास्ता है, खनिज भंडार पर विश्वास करिएगा। हम तो बिजली भी फ्री करना चाहते थे, हम तो बिजली की राजनीति बंद करना चाहते थे। हम तो क्रोध रोकने के लिए कोटेदार के यहाँ से 5 किलो सरसों देना चाहते थे। कोटेदार के यहाँ से गरीबों को, किसानों, मजदूरों को, बेरोजगारों को सरसों देना चाहते थे। परंतु सरकार कहती है अयोध्या जरूरी था। जब हम चुनाव लड़ रहे थे, सरकार कह रही थी, कमल के फूल की सरकार कह रही थी कि अयोध्या जरूरी है। हमने कहा नहीं, जो है जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, लेकिन अब फैक्ट्री जरूर लगेगी। जनसंख्या नियंत्रण से महंगाई नियंत्रण हो जाएगी, देश विनाश की तरफ रुक जाएगा, क्रोध नियंत्रण हो जाएगा, देश में महिलाओं का विलाप रुक जाएगा, देश में महिलाओं का रोना धोना और विलाप रुक जाएगा। फिर नया भारत कहलाएगा, फिर नया भारत कहलाएगा। उत्तर प्रदेश का नाम विदेश तक होने वाला है। गाली खाने से मुक्ति सबको मिल जाएगी, बेरोजगारी हट जाएगी, दिमागी बुखार रुक जाएगी। अब की बार पढ़ कर वोट मिलेगी, अब की बार पढ़ कर वोट मिलेगी। जनसंख्या की बढ़ती आबादी पर रोक लगेगी। पेट्रोल, डीजल, गैस, दवाई, सब्जी की तभी महंगाई पर रोक लगेगी, तभी उत्तर प्रदेश की गरीबी हटेगी। जानते रहिए अभी से। विरोधियों की सरकार झांसा देकर सरकार बनाना चाहती है। विरोधियों की सरकार झांसा देकर उत्तर प्रदेश की जनता को झांसा देकर सरकार बनाना चाहती है। महंगाई का मुद्दा बनाकर, बेरोजगारी का मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश की जनता की कमर तोड़ना चाहती है। देश की पुरानी पार्टी पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। अब देश की जनता नई पार्टी पर भरोसा, विश्वास करके सरकार में ला रही है। हम देख रहे हैं नई पार्टी के तरफ जनता एक नई आशा की किरण लेकर आई है। विरोधियों के पास लोहा तांबा पीतल कोयला, गांव में खनिज भंडार को लाना नहीं चाहते हैं, तो महंगाई नहीं रुक पाएगी। जानते रहिए अभी से। हम उत्तर प्रदेश के 9000 गांव में कल कारखाना, फैक्ट्री लगाकर, किसान की बेकार जमीन खरीदकर 3 करोड़ महिलाओं को 12,000 की सरकारी नौकरी, 12,000 की सरकारी पेंशन देकर, 3 करोड़ महिलाओं को लाभ देकर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पर रोक लगाकर हम जलवायु को प्रदूषण से बचा सकते हैं। मुंह से सदैव के लिए मास्क और रुमाल हटा सकते हैं।
पृथ्वी पर खतरा रोकने में सफल हम हो जाएंगे। पृथ्वी पर खतरा रोकने के लिए हम सफल हो जाएंगे जब हम जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल कर पाएंगे। हम फिर से नई दुनिया बना सकते हैं। हमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए वोट चाहिए। विरोधी पार्टी को जनसंख्या बढ़ाकर मौत देने के लिए वोट चाहिए। हमारे विरोधी पार्टी को जनसंख्या बढ़ाकर, महंगाई बढ़ाकर मौत देने के लिए वोट चाहिए। साथियों, भाई बहनों, देखिए, हमें जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव में लगाने के लिए, रोजगार देने के लिए, महिलाओं की नसबंदी कराकर जो है कि जनसंख्या घटाने के लिए हमें वोट चाहिए। भारत माता सपूत पार्टी को वोट चाहिए। हमें 9,000 फैक्ट्री लगाकर 3 करोड़ रोजगार देने के लिए वोट चाहिए। विरोधियों को कुबेर का खजाना चाहिए। हमारे विरोधियों को कुबेर का खजाना चाहिए। देखिए, हमें कुबेर का खजाना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ तन मन धन से सहयोग चाहिए। महंगाई तभी रुकेगी जब लोहा, तांबा, पीतल, कोयला का खनिज भंडार उत्तर प्रदेश के गांव में हजारों ट्रक आएगा। महंगाई तभी रुकेगी जब लोहा, तांबा, पीतल, कोयला का खनिज भंडार उत्तर प्रदेश के गांव नगर में हजारों ट्रक आएगा। तब जनसंख्या भी नियंत्रण होगी। तब लोहा, तांबा, पीतल खनिज भंडार से यूपी के गांव में हजारों ट्रक आएगा। तब जलवायु परिवर्तन होगा। जानते रहिए अभी से। जब लोहा, तांबा, पीतल, कोयला खनिज भंडार से निकालकर यूपी में आएगा, धुआं प्रदूषण तभी बंद होगा। तब खनिज भंडार उत्तर प्रदेश में लाकर फैक्ट्री लगाकर 3 करोड़ महिलाओं को 12,000 की नौकरी पेंशन देकर महिलाओं को नौकरी देने के बाद नसबंदी राजी खुशी से कराकर महिलाओं को नसबंदी कराएंगे। उनसे राजी खुशी करके जबरदस्ती नसबंदी नहीं कराई जाएगी। जबरदस्ती नसबंदी नहीं कराई जाएगी। महिलाओं के नसबंदी कराने के लिए जो है कि योजना बनाई जाएगी, नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। महिलाएं खुश होकर जो है कि जनसंख्या नियंत्रण करेगी। 2 बच्चे के बाद जो है कि नसबंदी करा देंगी। इसी पर हम जोर देंगे, बल देंगे, और हमारे पास कोई रास्ता, कोई चारा नहीं है। देश में उत्तर प्रदेश में बड़ा खतरा होने से रोका जा सकता है जनसंख्या नियंत्रण करके। हम उत्तर प्रदेश में नई पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में नई पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बड़ा लाभ देना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बड़ा लाभ देना चाहते हैं। हम पृथ्वी का संतुलन बनाना चाहते हैं। हमारे विरोधी झांसा देकर उत्तर प्रदेश का संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं। हमारे देश के नेताओं के दिमाग में देश हित में नहीं है। हमारे देश के नेताओं में दिमाग नहीं है। हमारे देश के नेताओं के पास दिमाग नहीं है। देश के हित में दिमाग नहीं है। हमारे देश के नेताओं के पास अहंकार है, क्रोध है। उत्तर प्रदेश को दुगना गरीब बनाने के लिए विरोधी पार्टियां कोशिश कर रही है। सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा। साथियों, भाई बहनों, माताओं, हमारे विरोधी पार्टी से सावधान रहिएगा। ये लोग जनसंख्या बढ़ाएंगे, ये लोग बेरोजगारी बढ़ाएंगे, ये लोग उत्तर प्रदेश को दुगना गरीब बनाएंगे। और हम जो है उत्तर प्रदेश को दुगना अमीर बनाएंगे। लोहे की सरकारी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के 9,000 गांव में लगाएंगे। जनता को हमने महंगाई रोकने का उपाय बता दिया है यूट्यूब के माध्यम से, और जो है अपने जो है कि संबोधन के माध्यम से हमने जो है कि उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया है। जानते रहेगा। हमारे विरोधी पार्टी के नेताओं के झांसे में मत पड़िएगा। हमारे देश के विरोधी नेता उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ हल्ला मचा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई तो जो है कि पूरा देश देख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे विरोधी नेता के पास जो है कि कथा बताने के लिए, पूरा जो है कि अर्थ बताने के लिए, कैसे महंगाई दूर होगी, कैसे बेरोजगारी दूर होगी, कैसे जनसंख्या नियंत्रण होगी, अभी तक इन लोगों को पता ही नहीं है। हमारे विरोधियों को मालूम नहीं है
कि जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई कैसे रुक जाएगी। ये लोग झांसा दे रहे हैं। हमारे विरोधी नेता सब जानते हैं, हमारे विरोधी नेता महंगाई का मुद्दा उठाने के लिए जानते हैं, बात करने के लिए जाते हैं, जानते हैं, लेकिन महंगाई कैसे रुकेगी। तो बताइए साथियों, भाई बहनों, जब तक लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव में नहीं होगी, तब तक 3 करोड़ महिलाओं को 12,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक महिलाओं का जो है कि 2 बच्चे आ जाने के बाद नसबंदी नहीं होगा, तब तक जनसंख्या और बढ़ती जाएगी। तो पेट्रोल डीजल गैस का दाम 2,000-3,000 रुपया लीटर हो जाएगा, तब महंगाई कहाँ रुकेगी। पहले जनसंख्या नियंत्रण करना सीखो, भारत माता सपूत पार्टी से सीखो जनसंख्या नियंत्रण करना कैसे किया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाता है हम अपने विरोधी पार्टी के नेताओं से कहते हैं, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी से कहते हैं, पहले भारत माता सपूत पार्टी के नेता से सीखिए, भारत माता सपूत पार्टी के कार्यकर्ता से सीखिए कि जनसंख्या कैसे नियंत्रण की जाती है, तब इसके बाद महंगाई की बात बाद में बताइएगा। महंगाई रोकना हम जानते हैं, जनसंख्या नियंत्रण करना हम जानते हैं, धुआं हटाना हम जानते हैं, जलवायु को परिवर्तन करना हम जानते हैं। यह सब लोहे की खनिज भंडार के वरदान से होगा और हमारे देश के महिलाएं भारत माता सपूत पार्टी में आकर देश का कल्याण करेंगी, उत्तर प्रदेश का मान सम्मान पूरे भारत देश में बढ़ाएंगी और विदेश में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नाम होने वाला है। अभी जानते रहिए आप लोग। धन्यवाद। हमें हनुमान जी की तरफ अपना कर्तव्य निभाने का जो है आशीर्वाद देते रहिएगा। हम हनुमान जी की तरह जो है कि अपने देश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। साथियों, भाई बहनों, जय जवान जय किसान, जय हनुमान, जय हनुमान। भारत माता सपूत पार्टी जब खनिज की खुदाई करवाएगी, भारत माता सपूत का सब खुदाई